राजधानी रायपुर में सेंट्रल लाइब्रेरी के पास महंगाई के विरोध में रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक ने महंगाई को लेकर हवन पूजन किया और भाजपा को सद्बुद्धि देने की बात कहकर हवन किया। इस दौरान भाजपा आई महंगाई लाई, अब न करें नौटंकी भाई का भी नारा दिया गया। कांग्रेस विधायक एवं सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इससे आम आदमी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम पर विधायक ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पेट्रोल डीजल के दाम जितने लगातार बढ़े हैं उतने आज तक नहीं बढ़े। विधायक ने कहा खाने का तेल आज 200 रुपये किलो और गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी के जेब में सीधे डाका डालने का काम कर रही है। उतने कभी नहीं बढ़े। सरकार, राज्य सरकारें अपने रेट को कम कर रही है, लगातार उसका प्रयास भी कर रही है, लेकिन जब कच्चे तेल का दाम विश्व बाजार में कम है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनकी आंखें क्यों नहीं खुलती? पेट्रोल डीजल के दामों को कम क्यों नहीं कर रहा है? रसोई गैस 1000 रुपये से भी ज़्यादा रसोई गैस का दाम है और खाने का तेल 200 रुपये किलो आज तक कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में। सीधा सीधा डाका डालने का काम आम आदमी के जेब में करते हैं। यदि केंद्र सरकार आगे इस कार्य पर कुछ भी फैसला नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी आगे चलिए क्या करेगी, क्या रणनीति है? 1.5 साल में 3 कृषि कानून को लोग किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली सरहद पर। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जनता को यदि केंद्र सरकार आगे इस कार्य पर कुछ भी फैसला नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी आगे चलिए क्या करेगी, क्या रणनीति है? 1.5 साल में 3 कृषि कानून को लोग किसान आंदोलन कर रहे थे दिल्ली सरहद पर। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने जनता को के दबाव में आकर इस प्रकार के गलत कानून जो उन्होंने लागू किया था उसको वापिस लेना पड़ा। इस प्रकार अब पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम, अन्य खाद्य के दाम, खाने के तेल के दाम, दाल चावल गेहूँ इसके दाम कम करें ताकि आम जनता को राहत मिले। इसीलिए इस सद्बुद्धि यज्ञ को हम लोग कर रहे हैं।